क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही थी और ये बैठक खत्म हुई है। फिलहाल पुरानी पाबंदियां ही जारी रहेंगी, 6 फरवरी तक लागू रहेगी पुरानी गाइडलाइन। ये इस बैठक में निकलकर सामने आया है और फिलहाल जारी रहेंगी पुरानी पाबंदियां। बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में जो पहले से गाइडलाइन तय किए गए थे उसी को दोहराया गया है। 6 फरवरी तक ये पुरानी गाइडलाइन ही लागू रहेगी। इस बैठक में फैसला किया गया और पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई, इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल जो पुरानी पाबंदियां हैं, जो गाइडलाइन है, वही जारी रहेंगी और जिस तरीके से पुरानी गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की बात कही गई है, इसके अलावा जो दुकानों के खुलने का समय है, इन तमाम चीज़ों को पुरानी जो पाबंदियां हैं उसे ही फिर से लागू किया गया 6 फरवरी तक। और पहले 21 फरवरी तक ये लागू किया गया था और अब ये 6 फरवरी तक फिर से इसे बढ़ाया गया है। तो फिलहाल पुरानी पाबंदियां ही लागू रहेंगी। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है मरगूब, और 6 फरवरी तक का पुरानी जो गाइडलाइन है उसी को बढ़ाया गया है। देखिए अमित, 5 बजे जब न्यूज रूम लाइव में विनीता हमसे बातचीत कर रही थी, उसी समय हमने कहा था कि जो हालात है उस हालात को देखते हुए जो हमारे पास जानकारी आ रही थी वो यही आ रही थी कि जो पुरानी पाबंदियां हैं वो लागू सरकार रखेगी अगले जनवरी के लास्ट तक, लेकिन सरकार ने उसको 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। सीएमजी की बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी सभी लोग जो अधिकारी थे, सभी जिले के डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ, स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत के साथ सभी बड़े अधिकारी जुड़े हुए थे और संक्रमण की स्थिति की पूरी फीडबैक सभी जिला के जिलाधिकारी से ली गई और ये पाया गया कि जो हालात है वो हालात धीरे धीरे बहुत हद तक सही हुए हैं और तत्काल इस पूरे पाबंदी को, गाइडलाइन को अगले आदेश तक मतलब 6 फरवरी तक ये लागू रहेगी। माने 6 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सभी बंद रहेंगे, धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन को हुबहू लागू कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। जो 2-3 और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आई वो यह आई है, नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत, जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत जांच में तेजी लाया जाए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया, एसपी को, कि किसी भी हालत में प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। मास्क अभियान लगातार चलाया जाए सभी जिला में। इसके साथ साथ जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को तोड़ने वाले के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इससे पूरे कह सकते हैं कि फीडबैक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से कहा कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग दोनों कम नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग लगातार आप टेस्ट कीजिए, लगातार जो जांच है वो जहां भी जांच की व्यवस्था हो तुरंत किया जाए। और फिलहाल इस पूरे मामले में 6 फरवरी तक सहमति यही बनी कि 6 फरवरी तक पुराने गाइडलाइन को लागू किया जाए। इसका सीधा मतलब है कि 6 फरवरी तक पूरे तौर पर रात में 8 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के साथ साथ सभी धार्मिक संस्थान जो पहले से बंद है वो बंद रहेंगे और जो पुरानी गाइडलाइन है वो बिहार में लागू रहेगी। तो एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं, बड़ी राहत भी है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई नई सख्ती नहीं है। और जिस तरह से ठंड का मौसम है तो निश्चित तौर पर 8 बजे के बाद ऐसे भी पटना में दुकानें बंद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राज्यवासियों के राहत के साथ साथ मास्क अभियान के साथ साथ सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का सभी जिला के जिलाधिकारी, एसपी को नया टास्क दिया गया है। कल से इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये जो पुरानी गाइडलाइन है उसी को लागू किया गया है और 6 फरवरी तक ये गाइडलाइन पुरानी वाली ही लागू रहेगी और उसे लोगों को पालन करना पड़ेगा।